गर्मा गर्म आलू के पकौड़े खिला दीजिए। बोलकर देखिए ये दिल्ली वालों के सामने, हाय इस गर्मी में तपते हुए इंसान को पकौड़ों का भी लालच लुभा नहीं सकता। लेकिन ऑफ कोर्स अगर आप मॉनसून का आनंद ले रहे हैं अपने राज्य में, तो भैया आलू के पकौड़े इज़ द बेस्ट थिंग टू हैव जब बाहर बरसात का मौसम हो। और आलू के पकौड़े बनाना सिखा रही हैं हमारी नैना भाई आशी सिंह। मानसून के दिनों की बात है। जी हाँ, मुंबई में जो रह रहे हैं उनके लिए तो मानसून वाले दिन शुरू ही हो गए हैं ना। अब मानसून में गरम गरम पकौड़े ना खाएं तो भला मानसून का मजा आता है क्या। पकौड़ों के साथ अगर चाय भी मिल जाए तो ये सोने पे सुहागा हो जाता है। आशी यानी कि नैना, जिसका किचन से कोई वास्ता नहीं है, लेकिन आज वो सास बहू और साजिश के कहने पर पकौड़े बनाने वाली हैं और इसमें आशी की मम्मी उनका साथ देंगी। तो जैसा हम सबको पता है कि मानसून आ गया, मानसून में चाय और पकोड़े तो मस्त होते हैं। और मैं तो मुझे खाने से बहुत प्यार है और मुझे मेरी मम्मी के हाथ के पकोड़े बहुत पसंद है। तो क्योंकि मैं घर में ही हूँ तो आज मैं पकोड़े बनाना सीख रही हूँ और हमने सब प्रिपेयर करके रखा हुआ है एंड आई एम सो एक्साइटेड टू ईट। तो ये सब मसाले हैं, गरम मसाला, अमचूर, लाल मिर्ची पाउडर, नमक, अजवाइन। देखो नाम याद हो गए। और मैं सब कुछ इसके अंदर डाल रही हूँ, बेसन के घोल के अंदर। जीवन धन्य हो गया है इस किचन का। मैं किचन में आई और पकोड़े बन गए हैं और काफ़ी टेस्टी लग रहे हैं। मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ खाने के लिए। मैं बहुत कुकर हूँ। मैं पूरे 3 महीने कंट्रोल किया कि मैं नहीं खाऊंगी, फाइनली मैं आज ही खाऊंगी। और मतलब इसकी एक्साइटमेंट यू कैन सी। सो हियर वी आर विद पकोड़ास एंड चाय। अब जैसा कि हम आपसे कहते आ रहे हैं कि इस लॉकडाउन में हम आपके और भी करीब आ गए हैं। इस आलू के पकौड़े को देखकर मुंह में पानी आ रहा है और ऐसा लग रहा है कि कब हम इसे चखेंगे। फिलहाल आशी और उनकी मम्मी का हम धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने इतना प्यारा सा सेगमेंट हमारे लिए शूट किया है। मुंबई से कलीम सलमानी के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। जानना चाहते हैं टीवी की दुनिया का ताजा हाल, तो जरा देखिए एक नजर। अमेज़न प्राइम वीडियो पर रिलीज हुई अमिताभ बच्चन और आयुष्मान खुराना की फिल्म गुलाबो सिताबो। सुजीत सरकार ने इस फिल्म का निर्देशन किया है। इस फिल्म का रिव्यू जानने से पहले आप कुछ बातों को सुन लीजिए। जिसके पास खूब सारा पेशेंस हो और साथ ही टाइम, वही ये फिल्म देख पाएगा। ये फिल्म बहुत ही धीमी है। एक इंसान जिसने एक चीज को पाने के लिए अपनी पूरी जिंदगी निकाल दी, आखिर में उसके हाथ कुछ भी नहीं लगता है। फातिमा महल की कहानी है गुलाबो सिताबो, जहां पर मिर्जा साहब के किरदार में नजर आ रहे हैं अमिताभ बच्चन, तो वहीं आयुष्मान खुराना बने हैं रस्तोगी जी। अब प्रोमो देखकर आप समझ गए होंगे कि रस्तोगी जी किराएदार हैं। वो फातिमा महल में रहते तो हैं लेकिन उसका किराया नहीं देते हैं। तो वहीं दूसरी ओर मिर्जा साहब परेशान हैं। उनकी पत्नी जो हर वक्त बीमार रहती है, वो सोचते हैं कि कब वो भगवान को प्यारी हो और फातिमा महल उनके नाम हो जाए।
अमिताभ बच्चन के किरदार को देखकर ऐसा लगता है कि मिर्जा साहब किरदार सिर्फ उन्हीं के लिए लिखा गया है। वहीं दूसरी ओर आयुष्मान खुराना को हमने कई अच्छी फिल्मों में एक्टिंग करते हुए देखा है, लेकिन इस फिल्म में आपको लगेगा कि आयुष्मान खुराना ने अपना बेस्ट नहीं दिया है। फिल्म में लोकेशन एकदम रियल है, लखनऊ की कहानी है। अब लखनऊ नवाबों का शहर है, लेकिन इस फिल्म में आपको नवाबों वाली फीलिंग बिल्कुल भी नहीं आएगी। अब जाते जाते यही कहेंगे कि एक तरह से अच्छा हुआ कि ये फिल्म OTT प्लेटफॉर्म पर रिलीज हुई, क्योंकि इस प्लेटफॉर्म पर फिल्में देखना आपके हाथ में होता है। कब तक देखना है, कितना देखना है, ये समय भी आप निर्धारित कर सकते हैं। इस फिल्म को 5 में से हम 2.5 स्टार देते हैं। ABP न्यूज रिपोर्ट। वैसे यकीन मानिए, जितना हम बेसब्री से इंतजार करते हैं अपने कलाकारों का सीरियल में आने का, उतना ही बेसब्री से इंतजार करते हैं इनके ग्लैमरस फोटो शूट्स का। जी हाँ, इनका कातिलाना अंदाज वाकई दिल को छू लेता है। दुल्हन वही जो पिया मन भाए, और जब ये दुल्हन लाखों दिलों की पसंद हो तो भाई दुल्हन का क्या कहना। अब सुरभि को यूँ दुल्हन बन देख आपको लग रहा होगा लॉकडाउन में भला सुरभि दुल्हन कब बनी। इस सुरभि ज्योति ने ये फोटो शूट लॉकडाउन से पहले करवाया था। अब टीवी की बहुओं को ब्राइडल लुक कौन देता है, ये कौन है जो उसे संवारता है, सजाता है। अब जहां तक हम उस मोहतरमा को जानते हैं, उनका नाम है नेहा महाजन। अब नेहा महाजन ही तो हैं जो टीवी की बहुओं को खूबसूरत से खूबसूरत दुल्हन का लुक देती हैं। दुल्हन को शादी का जोड़ा कैसे पहनना है, उसका रंग क्या होगा, दुल्हन को लहंगे के हिसाब से मेकअप कैसे करवाना है, साथ में कौन से गहने पहनने हैं और कौन से नहीं पहनने हैं, इन सब का चयन बहुओं के साथ नेहा भी तो करती हैं। तब कहीं जाकर इतना खूबसूरत फोटोशूट आप सबको देखने मिलता है। ब्राइडल लुक के अलावा यहाँ पर पार्टी के लुक वाला भी फोटोशूट है। वैसे आपको बता दें, लॉकडाउन में सुरभि ज्योति का ये ब्राइडल लुक खूब हंगामा मचा रहा है। हर कोई नेहा और सुरभि को मुबारकबाद दे रहा है कि इस लॉकडाउन में आपके जरिए हमें फ्रेश तस्वीरें देखने मिली। मुंबई से कलीम सलमानी के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। मेकअप दादा टचअप कर दीजिए प्लीज।
जी हाँ, लगता है कि सीरियल्स के सेट से अब ये आवाज़ सुनने में नहीं ही मिलेगी। वो क्या है कि कोरोना वायरस के चलते और उसकी गाइडलाइंस के चलते अब ये फैसला किया गया है कि आर्टिस्ट अपना खुद का मेकअप कर रहे होंगे। तो बस कमर कस चुकी है हमारी अपर्णा दीक्षित भी और बता रही हैं कि आपके मेकअप किट में क्या क्या होना चाहिए, जो है टोटली मैंडेटरी यानी कि इम्पोर्टेंट। के अंदर शूटिंग दोबारा शुरू होने का कितना एक्साइटमेंट है और वो तैयार है सरकार द्वारा बनाए गए नियमों को ध्यान में रखकर शूटिंग करने के लिए। सितारों के लिए इस सबसे जरूरी होता है मेकअप का सामान और अब बहुत सारे एक्ट्रेस ने ये सोच लिया है कि खुद का मेकअप का सामान सेट पर लेकर जाएंगे और खुद ही मेकअप करेंगे। अब ये तो एक अच्छी पहल है। ऑलमोस्ट 1.5 months हो गए हैं, हम लोग सेट पर नहीं गए हैं, मेकअप नहीं किया है, सारी चीजें मिस कर रहे हैं। लेकिन ऑफ कोर्स क्योंकि अब नए तरीके से हमें काम करना पड़ेगा, ऐसा हो सकता है कि हमें अपना आर्टिस्ट को अपना मेकअप और हेयर खुद करना पड़े। अपर्णा दीक्षित दंगल चैनल पर प्यार की लुक्का छुपी शो में नजर आती हैं। वो भी अब जल्द से जल्द शूटिंग शुरू करने वाली है, तो ऐसे में वो सेट पर अब क्या क्या सावधानी बरतेंगी, अपना मेकअप कैसे करेंगी, उनके पास मेकअप का कितना सामान है, वो क्या क्या इस्तेमाल करती हैं, ये सब बताएंगी। So I want to start with कि मैं अपने फेस पे क्या लगाती हूँ। मैं आई थिंक इस फेस वॉश को करीबन 2-2.5 साल से यूज कर रही हूँ। I loved it. एक स्क्रब है। स्क्रब काफी लोगों को नहीं पता होता कि स्क्रबिंग करना हमारी लाइफ में बहुत जरूरी होता है, हमारी डेड स्किन सेल्स को हटाता है। ये हेयर सीरम है, लेकिन जब मुझे कहीं जाना होता है बाहर तो फटाफट ये लगा देती हूँ, एंड इट मेक्स माय हेयर लुक वेरी सिल्की एंड स्मूथ। ये शिमरी ब्रिक मुझे एक शॉप पे मैं गई थी, मुझे बहुत अच्छी लग गई तो मैंने तभी खरीदी। इससे मैं हाईलाइट करती हूँ। आई डोंट एवर डू आई शैडो इससे। जैसे कि आप देख सकते हैं इसके कलर्स बहुत अच्छे हैं, बहुत शाइनी है। आई शैडो पैलेट वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि हमें रोज यूज करना होता है। एंड मस्कारा इज लाइक सुपर इम्पोर्टेंट। ये मेरे सारे ब्रशेस हैं जो मैंने अभी रिसेंटली वॉश किए हैं क्योंकि अब अपनी हाइजीन का बहुत ज्यादा ख्याल रखना है, तो फिर मैंने इसलिए शूट स्टार्ट होने से पहले ये सब कुछ वॉश करके रखी है। एंड बस ये है मेरा बेसिक मेकअप। वैसे अपर्णा के लिए ये सेगमेंट करना अच्छा ही साबित हुआ क्योंकि उन्हें पता चला कि उनके पास कौन से मेकअप का सामान खत्म होने वाला है। मुंबई से आरती गुप्ता पांडे की रिपोर्ट। हो क्या रहा है टेलीविजन की दुनिया में, आइए जानिए एक नजर में। पर्दे की इस फैम को देखिए, ये चेहरा आपको जाना पहचाना सा लग रहा होगा और लगे भी क्यों ना, ये वही है जिसने गुड्डन की जिंदगी में एक खूब तबाही मचा रखी थी। जी हाँ, ये अंतरा ही तो है जो इन दिनों लॉकडाउन का खूब पालन कर रही है। इट्स नॉट अ गुड साइड गाइस। हॉस्पिटल में अकेले बोर होने से बेटर है आप घर पे अपने प्यार जो लोग आपको करते हैं उनके साथ बोर हुए। दैट इज़ अ मच बेटर डील। तो चाहे वो पेंटिंग हो, चाहे वो आई डोंट नो डांस हो, सबके अंदर एक ना एक माधुरी दीक्षित और ऋतिक रोशन है। सो यू शुड लर्न द स्टेप्स, पुट म्यूजिक, लर्न स्टेप्स। या आप लोग अगर पेंटिंग नहीं, डांसिंग नहीं, तो हो सकता है कि कोई अंकल डिस्कवर करे कि उन्हें कुकिंग बहुत पसंद है। वी नेवर नो, द बेस्ट शेफ्स आर मेन। यू नेवर नो कि कोई ऐसे लोग हों
जो कभी सोचा ही ना हो कि यार कुकिंग कैन बी सो मच फन, तो आप कुछ एक्सपेरिमेंट करें, कुछ डिलिशियस सा अपनी फैमिली के लिए बनाएं। देयर आर सो मेनी थिंग्स टू डू एट होम, बट प्लीज़ अभी बाहर ना जाएं। दलजीत यानी अंतरा का क्वारंटीन पीरियड बड़ा ही मजेदार बीत रहा है। रंग बिरंगे रंग आजकल उन्हें खूब भा रहे हैं। जरा देखिए ना, एक कैनवस पर कितनी खूबसूरत पेंटिंग बना दी है दलजीत ने। तो ये है मेरा क्वारंटीन का सहारा, मेरे ब्रशेस। आई थिंक ये तो सब जानते हैं कि मुझे पेंटिंग का बहुत शौक है। डेली सोप एक्टर्स को शौक रखना और उसको निभाना वो नहीं हो पाता, बिकॉज वी वर्क फॉर सो मेनी आवर्स, वो टाइम नहीं मिल पाता। लेकिन आई एम वेरी एक्चुअली नॉट इन अ हैप्पी वे, बट जो भी सर्कमस्टांसेस है उसकी वजह से जो टाइम मिला है, बट आई एम रियली कंटेंट कि मुझे ये टाइम अपने पेंटिंग के साथ मिल पा रहा है। मैंने अभी अपनी एक पेंटिंग ख़त्म की है जिसमें मैंने शिव जी का एक हाथ बनाया और उस पर एक इंसान का हाथ पकड़े हुए, जैसे हम लोग शायद सब कहीं ना कहीं सोच रहे हैं कि यार भगवान प्लीज़ हमारा हाथ मत छोड़ना, पकड़ के रखो, बिकॉज इट्स सच अ टफ टाइम। तो वो थॉट था। अब जिसे जैसा भी वक्त मिलता है वो अपने वक्त का सदुपयोग करता है, तभी तो सितारों का टैलेंट आजकल आपको भर भर कर देखने मिलता है। और आपने एक बात नोटिस भी की होगी कि टीवी के कई सितारे हैं जिनके अंदर का पेंटिंग वाला कलाकार खूब जागा है कोरोना पीरियड में। मुंबई से कलीम सलमानी के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। ये है एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे।